नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्नातक द्वितीय वर्ष में हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय द्वारा जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उस पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र रीतिकालीन काव्य पर बात की थी। तो द्वितीय प्रश्न पत्र हमारा गद्य साहित्य से संबंधित है और इस प्रश्न पत्र का नाम है नाटक एवं एकांकी। प्रथम प्रश्न पत्र की भांति ही पूर्णांक इसमें भी 100 रहेंगे और उत्तीर्णांक 36 और आपके परीक्षा की समयावधि रहेगी 3 घंटे। अब हम बात करें द्वितीय प्रश्न पत्र नाटक एवं एकांकी की, तो इस प्रश्न पत्र को भी प्रथम प्रश्न पत्र की भांति कुल 5 इकाइयों में विभक्त किया गया है। प्रथम इकाई में भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नाट्य कृति अंधेर नगरी को शामिल किया गया है। जैसा कि हमारे इस प्रश्न पत्र का नाम ही है नाटक एवं एकांकी, तो आपको स्वतः ही स्पष्ट हो गया है कि संपूर्ण प्रश्न पत्र में नाटक और एकांकियों को हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया है। तो प्रथम इकाई में हम अध्ययन करेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित अंधेर नगरी नाट्यकृति का। अंधेर नगरी भारतेंदु द्वारा 1881 ईस्वी में रचित नाट्यकृति है, जिसकी रचना हरिश्चंद्र जी ने एक रात में ही की थी। इसमें कुल 6 दृश्य हैं। आलोच्य कृति में भारतेंदु जी ने अंधेर नगरी चौपट राजा इस लोक कथा को आधार बनाकर समकालीन राजनीतिक चेतना को अभिव्यक्ति दी है। यानी जब राजा मूर्ख होता है तो उसकी मूर्खतापूर्ण नीति का शिकार प्रजा के साथ साथ स्वयं राजा भी बनता है। मूर्खतापूर्ण नीति के फंदे में प्रजा के साथ साथ राजा को भी फंसा दिखाकर भारतेंदु ने तत्कालीन अंग्रेजी शासकों का पर्दाफाश किया है। यह एक हास्य व्यंग्यपूर्ण कृति है, जिसको पढ़ने पर हम सभी को बहुत ही आनंद का अनुभव होगा। द्वितीय इकाई की हम बात करें तो द्वितीय इकाई में भीष्म साहनी द्वारा रचित कबीरा खड़ा बाजार में इस नाटक को हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, जो राजकमल प्रकाशन दिल्ली द्वारा प्रकाशित है। तृतीय इकाई में हम शंकर शेष द्वारा रचित एक और द्रोणाचार्य नाटक को पढ़ेंगे, जिसका प्रकाशन किताब घर प्रकाशन दिल्ली से हुआ है। ये तीनों ही नाटक आपको बाज़ार में स्टेशनरी की दुकान पर उपलब्ध हो जाएंगी और ये पुस्तकें हमें मूल पुस्तकें ही बाज़ार से लेनी है। अंधेर नगरी, कबीरा खड़ा बाजार में और एक और द्रोणाचार्य। अब हम बात करें हमारी चौथी इकाई की, तो 3 इकाइयों में जहां नाटकों को स्थान मिला है, वहीं चौथी इकाई में एकांकी जहां कुल 10 एकांकियों को हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। तो इकाई 4 के लिए आपको एक पुस्तक बाजार में उपलब्ध हो जाएगी, जिसका नाम है 10 एकांकी और जिसके संपादक है डॉक्टर हेतु भारद्वाज। तो डॉक्टर हेतु भारद्वाज द्वारा संपादित पंचशील प्रकाशन जयपुर द्वारा प्रकाशित 10 एकांकी नाम से आपको एक पुस्तक बाजार में उपलब्ध होगी, जहां हमारे पाठ्यक्रम में शामिल संपूर्ण 10 एकांकियों को इस एक पुस्तक में डॉक्टर हेतु भारद्वाज द्वारा संपादित किया गया है। तो इन 10 एकांकियों में हम प्रथम एकांकी के रूप में या यूँ कहीं प्रथम पाठ के रूप में अध्ययन करेंगे राम कुमार वर्मा द्वारा रचित एक तोता अफीम की कीमत। दूसरा अध्याय हमारा है साहब को जुकाम है, जिसके लेखक हैं उपेंद्र नाथ अश्क। तीसरी एकांकी है हमारी मकड़ी का जाला, जगदीश चंद्र माथुर। चौथी एकांकी है हमारी अदृश्य आदमी की आत्महत्या, विपिन अग्रवाल। 5वीं है मोहन राकेश द्वारा रचित बहुत बड़ा सवाल। छठी एकांकी के रूप में भुवनेश्वर द्वारा रचित तांबे के कीड़े शीर्षक एकांकी को शामिल किया गया है। और 7वीं एकांकी है सफदर हाशमी द्वारा रचित समर्थ को नहीं दोष कुसाई। तो विद्यार्थियों कुल 7
ये जो एकांकियाँ हैं, इन्हीं 7 एकांकियों को चौथी इकाई में हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। अभी अभी आपको जिस पुस्तक का नाम बताया गया है, डॉक्टर हेतु भारद्वाज द्वारा संपादित 10 एकांकी, उसमें कुल 10 एकांकियाँ शामिल है, किंतु उन 10 एकांकी में से हमारे पाठ्यक्रम में केवल 7 एकांकी है। तो आप उन 10 एकांकी में से अपनी इन 7 एकांकियों का अध्ययन आराम से कर सकते हैं, और ये सातों एकांकी आपको उस पुस्तक में एक ही साथ एक जगह उपलब्ध हो जाएगी। अब हम बात करें हमारे द्वितीय प्रश्न पत्र की 5वीं और अंतिम इकाई की, तो यहाँ हिंदी नाटक और एकांकी के उद्भव और विकास तथा नाटक और एकांकी के तात्विक अध्ययन को शामिल किया गया है। नाटक और एकांकी दोनों ही गद्य की महत्वपूर्ण विधाएं हैं। गद्य की विधाएं आप परिचित ही हैं, जैसे कहानी, उपन्यास, ये गद्य की विधाएं हैं। रेखा, चित्र, संस्मरण, ऐसे ही हिंदी नाटक और एकांकी ये भी गद्य की विधाएं हैं। तो हिंदी नाटक का उद्भव किस प्रकार हुआ और किस काल में, या हिंदी नाटक का प्रवर्तक किसे माना जाता है, हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है, हिंदी की प्रथम एकांकी कौन सी है, और इनके विकास क्रम में किन किन नाटककारों और किन किन एकांकीकारों ने अपना योगदान दिया है, इन सब के बारे में विस्तार से अध्ययन हमें 5वीं इकाई में करना है। इसी के साथ नाटक और एकांकी का तात्विक अध्ययन। तात्विक अध्ययन से तात्पर्य है विद्यार्थियों कि ये जो गद्य की विभिन्न विधाएं हैं, इनके स्वरूप को निर्धारित करने वाले कुछ तत्व होते हैं। जिस प्रकार विभिन्न अंगों से मिलकर हमारा शरीर बनता है, उसी प्रकार कुछ तत्वों से मिलकर ही गद्य की ये विधाएं बनती है। तो उन तत्वों का अध्ययन, जैसे कि कथा वस्तु, पात्र और चरित्र चित्रण, देश काल एवं वातावरण, संवाद, उद्देश्य, ये सब इनके तत्व होते हैं। तो नाटक और एकांकी के कौन कौन से तत्व हैं जिनके बिना नाटक और एकांकी की रचना संभव नहीं है, नाटक और एकांकी में क्या अंतर है, इन सभी बातों पर विस्तार से अध्ययन हम 5वीं इकाई के अंतर्गत करेंगे। तो ये हुई हमारे द्वितीय प्रश्न पत्र, जिसका नाम है नाटक तथा एकांकी। उसका पाठ्यक्रम जो कुल 5 इकाइयों में विभक्त है। पूर्णांक प्रथम प्रश्न पत्र की भांति ही 100 है और उत्तीर्णांक 36 है। परीक्षा की समयावधि आपकी 3 घंटे ही रहेगी। और अब अगर हम बात करें कि परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार से आएंगे या किस इकाई से किस प्रकार के प्रश्न लिए जाने हैं, तो यहाँ आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से कि ये जो संपूर्ण प्रश्न पत्र है, यह प्रथम प्रश्न पत्र की भांति दोनों ही प्रश्न पत्रों में सेम पैटर्न रहेगा, सेम समान प्रारूप रहेगा कि प्रश्न पत्र जो 5 इकाइयों में विभक्त है, उसे परीक्षा की दृष्टि से कुल 3 खंडों में विभक्त किया गया है, ए, ब और स। ए खंड के अंतर्गत क्या होगा कि जो कुल 5 इकाइयाँ हैं, 5 इकाइयों से 2-2 प्रश्न लेते हुए कुल 10 लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, और जिनकी शब्द सीमा रहेगी 50 शब्दों की, और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का रहेगा, तो कुल अंक होंगे आपके 20। यानी प्रत्येक इकाई से 2 प्रश्न आएंगे और 5 ही इकाइयों से आपसे 2-2 प्रश्न लेते हुए कुल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये होगा आपका खंड ए परीक्षा की दृष्टि से। अब दूसरा है आपका खंड ब, जिसमें प्रारंभिक 4 इकाइयों से व्याख्या संबंधी कुल 7 व्याख्या प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी जो प्रथम आपकी 4 इकाई है, जहां आपकी प्रथम 3 इकाई में नाटक शामिल है अलग अलग, और चौथी इकाई में कुल 7 एकांकियाँ शामिल की गई है। तो इन 7 एकांकियों और 3 नाटक को मिलाकर इन 4 इकाइयों में से कुल 7 व्याख्याएं आपसे पूछी जाएगी, और इन 7 व्याख्याओं में से कुल 5 व्याख्या आपको अनिवार्य रूप से करनी होगी। प्रत्येक व्याख्या आपकी 8 अंकों की होगी और 5 आपको करनी है, तो इस खंड के अंक आपके होंगे 40। और शब्द सीमा की अगर हम बात करें तो अधिकतम शब्द सीमा रहेगी 200 शब्द तक। अब हम बात करें परीक्षा की दृष्टि से तीसरे खंड की, तो वह तीसरा खंड है स, जहां 5 ही इकाइयों को शामिल करते हुए कुल 4 आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे।
चूँकि इकाइयाँ 5 हैं और प्रश्न 4 ही पूछे जाने हैं, आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक, तो ये कौन सी इकाई से ये 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी इन पांचों इकाइयों में से किसी भी इकाई से, यानी एक इकाई से एक आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक प्रश्न आएगा और कोई भी एक इकाई इससे वंचित रह सकती है। तो कुल 4 आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 2 प्रश्न अनिवार्य रूप से विद्यार्थियों को हल करने होंगे। तो इस खंड में आपके जो 2 प्रश्न आएंगे जो आपको अनिवार्य रूप से करने हैं, तो प्रत्येक प्रश्न का जो अंक आपके 20 रहेंगे, तो कुल 40 अंकों का यह खंड सह रहेगा और शब्द सीमा आपकी रहेगी 500। 5 इकाइयाँ विभक्त हैं आपकी पाठ्यक्रम की दृष्टि से, और परीक्षा की दृष्टि से इस पाठ्यक्रम को कुल 3 खंडों में विभक्त किया गया है, ए, बै और स। ए खंड के अंतर्गत लघुत्तरात्मक 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक इकाई से 2 प्रश्न लिए जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न का अंक रहेगा 2 और कुल अंक हो गए हैं आपके 20। दूसरा जो खंड है आपका बै, उसमें प्रारंभिक 4 इकाइयों से कुल 7 व्याख्या पूछी जाएगी और इन 7 व्याख्या में से आपको कुल 5 व्याख्याएं अनिवार्य रूप से करनी होगी और प्रत्येक व्याख्या का अंक रहेगा 8, तो यानी इस खंड के कुल अंक हुए 40। और तीसरा और जो अंतिम खंड है परीक्षा की दृष्टि से वह है खंड स, जहां आपसे कुल 4 आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, जो पांचों ही इकाइयों से संबंधित होंगे, किसी भी इकाई से पूछे जा सकते हैं और वहां आपको कम से कम 2 आलोचनात्मक विश्लेषणात्मक प्रश्न अनिवार्य रूप से करने होंगे और प्रत्येक प्रश्न के अंक होंगे 20, तो यानी कुल अंक हुए इस खंड के आपके 40। अब हम बात करें इस प्रश्न पत्र के लिए पुस्तक की, तो विद्यार्थियों जो 3 नाटक हैं आपके प्रारंभिक 3 इकाइयों में, ये तो तीनों नाटक आपको मूल जो पुस्तक जिसे कहते हैं हमें बाज़ार से अलग से लेनी है। अब बात करें हमारी चौथी इकाई की, जिसमें एकांकियों को शामिल किया गया है, 7 एकांकी हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है। तो इसके लिए 10 एकांकी नाम से डॉक्टर हेतु भारद्वाज द्वारा संपादित और पंचशील प्रकाशन जयपुर द्वारा प्रकाशित पुस्तक बाजार में उपलब्ध है, जो आपके इस पाठ्यक्रम की चौथी इकाई को पूर्ण करती है। और जो 5वीं इकाई है, जहां नाटक और एकांकी का उद्भव और विकास है विद्यार्थियों, तो जैसा कि आपको प्रथम प्रश्न पत्र में बताया गया है कि हमें हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित कुछ मूल पुस्तकें अवश्य रूप से पढ़नी है, जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके अलावा डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास, जहां आपको काव्य के साथ साथ गद्य साहित्य का विकास क्रम भी देखने को मिलेगा। तो वह पुस्तक आपके लिए 5वीं इकाई के लिए उपयोगी सहायक सिद्ध होगी। इसके अतिरिक्त हम अन्य सहायक ग्रंथों की बात करें तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आधुनिक हिंदी नाटक, जिसके लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र। इसी प्रकार डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा रचित हिंदी नाटक, डॉक्टर रघुवंश द्वारा रचित नाट्यकला, दशरथ ओझा द्वारा रचित नाटक का उद्भव और विकास, रामचंद्र तिवारी द्वारा लिखित हिंदी का गद्य साहित्य, भारतेंदु समग्र हेमंत शर्मा द्वारा लिखित है हिंदी नाटक और रंगमंच, जिसके लेखक हैं डॉक्टर रीना कुमारी। और इसी प्रकार आधुनिक हिंदी नाटक सर्जना और स्वरूप, डॉक्टर लीना BL। इन पुस्तकों के द्वारा भी आपको अपने पाठ्यक्रम का विस्तार से गहनता से अध्ययन करने के लिए सहायता उपलब्ध हो जाएगी। तो ये कतिपय सहायक ग्रंथ हैं जो आपके लिए सहयोगी सिद्ध होंगे अपने पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के लिए। और इसके अतिरिक्त हम बात कर चुके हैं कि प्रथम जो 3 नाटक हैं वह आपको तीनों नाटक अलग अलग लेने हैं और चौथी इकाई के लिए आप 10 एकांकी नाम से एक पुस्तक बाजार में मिल जाएगी। तो ये हुआ हमारा पाठ्यक्रम स्नातक द्वितीय वर्ष में हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र दोनों के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।